तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं उन क्वेश्चनों के जो बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम मतलब आयु से संबंधित सवालों की है। इसमें अक्सर सभी को कठिनाइयाँ होती हैं और सवाल आपके एसएससी या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में एक या दो सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आज इस वीडियो में एक शॉर्ट ट्रिक आपको बताएंगे और 4 टाइप के अलग अलग क्वेश्चन बताएंगे जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इस वीडियो में आपका हो जाएगा। और शॉर्ट ट्रिक बहुत काम की है। शॉर्ट ट्रिक से आप 10 सेकंड में 8 से 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। कह रहा माँ और बेटी की आयु का योगफल 50 वर्ष है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष जो माँ की उम्र बेटी की उम्र की 7 गुनी थी। माँ और बेटी की वर्तमान आयु निकालनी। क्या निकालनी दोस्तों? माँ और बेटी की वर्तमान आयु। सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ पर जो ये दोनों की आयु का योगफल कितना, तो आयु का योगफल कितना? 50 वर्ष। ठीक है, ये योगफल है। योगफल को हम क्या मान लेंगे? एस वर्ष मान लेंगे। कोई एस वर्ष है और ये 5 वर्ष मान लेंगे हम यहाँ पर टी वर्ष पूर्व। क्या मान लेंगे? टी वर्ष पूर्व मान लेंगे। और उम्र की एन, जो उम्र की कितनी गुनी थी? 7 गुनी थी। गुनी को हम लोग क्या मान लेंगे? एन मान लेंगे। ठीक है, योगफल क्या मान लेंगे? एस। और जो समय को मान लेंगे टी वर्ष, और जो गुनी थी 7 गुनी मतलब एन गुनी। तो उसको ये मानने के बाद एक शॉर्ट ट्रिक का फॉर्मूला बताएंगे, उसमें आप आसानी से निकाल सकते हैं। माँ और बेटी की वर्तमान आयु निकालनी है। सबसे पहले बेटी की वर्तमान आयु निकाल लेंगे, फिर आसानी से माँ की भी निकाल लेंगे। बेटी की वर्तमान आयु दोस्तों। ठीक है, फॉर्मूला मैं बताने जा रहा हूँ। फार्मूला देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है? योगफल एस। ठीक है, इसमें आपको प्लस कर देना और यहाँ पर टाइम टी, इसका मल्टीप्लाई कर देना है किसका? जो गुना था, 7 गुना था तो n-1 और नीचे इसका भाग लगा देना। आपको जितना गुना था उसको +1 से जोड़ देना। ये आपकी ट्रिक का फॉर्मूला दोस्तों, अब इस ट्रिक को याद रखिएगा। ठीक है, तो एस के हमारे पास 50 और टाइम के हमारे पास 5। कितना गुना था? 7 गुना, और नीचे भी था 7 + 1। और यहाँ पर आया दोस्तों आपका 7 में से 1 गया, कितना बचा? 6। यहाँ कितना है? 8। ठीक है, तो 5 और 6 का जब हम भाग करेंगे, 5 और 6 का जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 और 8, और 50 और 30 दोस्तों कितना हो गया? 80/8। जब इसका भाग लगाएंगे तो कितना आ रहा है? 10 वर्ष। ठीक है, ये 10 वर्ष किसका आ गया? बेटी की उम्र है, वर्तमान नहीं है, 10 वर्ष। और बेटी क्या कर रहा है? माँ और बेटी का योगफल कितना था? दोनों को जोड़ देंगे, कितना होगा? 50 वर्ष था, तो बेटी की कितनी आ गई? 10 वर्ष। तो माँ की कितनी आ जाएगी दोस्तों? माँ की उम्र कितनी आ जाएगी? 40 वर्ष। फिर दोनों का जोड़ देंगे, 10 वर्ष हो गया, 40 वर्ष हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखते हैं हमारे पास क्या? 10 वर्ष पहले माँ की उम्र, 40 वर्ष। 40 वर्ष सबसे पहले बेटी, माँ और बेटी की, तो यहाँ से 10 वर्ष और 40 वर्ष, 10 वर्ष और 40 वर्ष। तो ऑप्शन हमारे पास सी सही है। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न आपका एसएससी CHSL 2015 के लिए भी आया और एसएससी CHSL 2015 की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ चुका गवर्नमेंट की तरफ से, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका। दोस्तों ये ट्रिक है, इस ट्रिक से आप आसानी से सॉल्व करके आंसर को निकाल सकते हैं। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया। पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 56 वर्ष है। फिर वही क्वेश्चन नंबर 1 में भी जो योगफल था इसमें भी है। जब भी योगफल आ जाए और क्या करें, 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। ये क्वेश्चन दोस्तों अक्सर ज़्यादातर पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो पुत्र की आयु निकालनी है। मैंने आपको क्या, जितना भी अभी का योगफल आपको दे दे तो योगफल के लिए आप क्या मान लेंगे? मान लो एस वर्ष। ठीक है, और यहाँ पर समय दे दे 4 वर्ष, तो इसको क्या मान लेंगे आप? टी वर्ष। तो कितनी गुनी, जब गुनी की बात हो जाए तो कितना मान लेंगे? एन गुनी। ठीक है, तो मैं पुत्र की आयु निकालनी है। पुत्र की आयु निकालनी है दोस्तों, देखते हैं एक ट्रिक आपको, फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ। पुत्र की आयु निकालनी है, क्या करना? जो आपका जो आयु का योगफल था उसको यहाँ रखना, माइनस करना, और जो समय था टी वर्ष उसको गुणा कर देना है। जो गुना था उससे -1, उसका भाग लगा देंगे, जो गुना गुना था उससे +1। ये आपकी ट्रिक है। ये ट्रिक का फॉर्मूला आप आसानी से याद रख के आसानी से 8 से 10 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका योगफल कितना था हमारे पास? 56 था। टाइम कितना था? 4 वर्ष। गुना कितना था? 3 गुना, नीचे 3 + 1, 56, 4, 3 में से 1 गया, कितना बचा? 2, यहाँ 4 आया। 56, 4 × 2, 4 × 2 मतलब 8, 4, 56, 8, 56 में से 8 जाएगा दोस्तों, कितना बचेगा? 56 में से 8 जाएगा, 48 बचेगा। और 4 से भाग लगा देंगे, 4 से भाग लगा देंगे, 4 × 9 = 4, 4 दूनी
12, तो हमारा कितना निकल आया ये 12 वर्ष। ठीक है, तो पुत्र की आयु हमारी कितनी निकल आई दोस्तों 12 वर्ष। अगर पुत्र की आयु हमारे 12 वर्ष है, वही पुत्र की आयु हमसे पूछी गई थी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास क्या, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। दोस्तों ये हमारे पास ट्रिक थी, आसानी से ट्रिक से थ्रू अब आसानी से क्वेश्चनों को लगा सकते हैं। अक्सर एग्जाम में बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन छोड़ के आते हैं और वो अपने जनरल फार्मूलेस लगा के आते हैं, जिससे ये बहुत सारी टाइमिंग उनको लगती है। और उस ट्रिक से अगर आप लगाएंगे तो आपका कभी भी कंपटीशन में किसी वनडे एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आप ट्रिक से लगा सकते हैं क्वेश्चन को 10 से 12 सेकंड में। और किसी भी क्वेश्चन को लगाने के आपसे 10 से 12 सेकंड या 15 सेकंड मैक्सिमम आपका पास टाइम होता है, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। ठीक है, तो ये प्रश्न दोस्तों SSC 2012 में भी अब आया। पढ़ते हैं तो दोस्तों ये आयु संबंधी जो वीडियो का क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर, और क्वेश्चन भी आयु संबंधी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रेशियो की पैटर्न में फॉर्म में आपको दिया गया। देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया। अरे वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात कितना है 6:1 है। 5 वर्ष बाद ये अनुपात बदल कितना हो जाता है। ठीक है, तो पुत्र की वर्तमान आयु निकालनी। दोस्तों ये अनुपात वाला क्वेश्चन अक्सर ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने लगा। पहले क्वेश्चन नहीं आता था, पहले सिंपल आता था, मगर अब इसको चेंज करके थोड़ा अनुपात में क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। और अनुपात के दोस्तों जो रेशियो के क्वेश्चन होते हैं, जब किसी क्वेश्चन में अनुपात आ जाता है तो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरह से करते हैं। अगर मान लेते हैं कि वर्तमान में पिता पुत्र की आयु का जो अनुपात है, अगर ये जो अनुपात है वो कितना x अनुपात y, कितना x अनुपात y मान लेते हैं इसको। ठीक है, x अनुपात में 6 क्या x और 1 क्या y है। ठीक है, और समय कितने बार 5 वर्ष बाद, जो 5 वर्ष है इसको मान लेते हैं t वर्ष, जब b वर्ष है तो t वर्ष। इसीलिए मैं आपको एक वे में समझा रहा हूँ। और कह रहे हैं ये अनुपात बदल कर कितना 7:2, मतलब कि ये हो जाता है हमारा बदल के a अनुपात b, मतलब कि a क्या 7 है, b क्या हमारे पास 2 है। तो पुत्र की आयु मुझे निकालनी। देखते हैं पुत्र की आयु निकालने के लिए बहुत सिंपल सी मैं आपको ट्रिक का फॉर्मूला बता रहा हूँ। पुत्र की आयु, तो पुत्र की आयु दोस्तों क्या निकालना, सबसे पहले आपको निकालना है पहले वाला रेशियो x, ठीक है 6 का, और इसमें से उसको गुणा कर देना। और फिर क्या करना, टाइम कितना t, उसके दोनों रेशियो को जो बदल गया रेशियो उसको माइनस कर देना a माइनस b। और फिर यहाँ क्या करना b गुणे x, ठीक है b गुणे x माइनस a गुणे y। ये आपके फॉर्मूला है ट्रिक का, इस ट्रिक से आसानी से आप निकाल सकते हैं। तो देखते हैं क्या है यहाँ पर, x की वैल्यू हमारे पास मान क्या 6, और टाइम कितना है 5, a माइनस बी, 7 में है -2, 7 - 2, और b इंटू एक्स, क्या हमारे पास 6 गुणे 2, तो यहाँ पर है 7 गुणे 1। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, हल कर लेंगे आसानी से। 6 गुणे 5 और 7 में से 2 गया 5, यहाँ क्या बचा 12 - 7। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कितना आया 6 5 25, और यहाँ पर कितना आया, अगर 12 में से 7 जाता है तो कितना बचेगा, 12 में से 7 जाता है तो 25 बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बचा हमारे पास। दोस्तों यहाँ पर देखते हैं x की जो वैल्यू हमारे पास, जो x का मान है, x का जो मान हमारे पास यहाँ पर कितना 6:1 था, तो x का मान दोस्तों हमारे पास यहाँ पर कितना, सॉरी यहाँ पर y इंटू एक्स है, ये थोड़ी सी गलत हो गई है, y इंटू एक्स है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर तुलना करेंगे x का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, तो x का मान वहाँ यहाँ पर 1 है। तो इतना इश्यू मत करिएगा क्योंकि छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं, आप भी समझ रहे होंगे। तो 5 से जब इसको काटिंग भाग लगाएं तो कितना आ गया यहाँ पर 5 वर्ष। ये हमारी क्या निकल आया, पुत्र की आयु। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ दोस्तों जो अनुपात आपका, अनुपात आप यहाँ पर क्या मानेंगे y अनुपात x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ठीक है, तो पुत्र की अनुपात हमारी कितनी आएगी 5 वर्ष। अगर ऐसे में पिता की भी इसमें आयु पूछी गई तो पहले पुत्र की आयु देखेंगे, पुत्र की आयु 5 वर्ष है, तो बस पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की 30 वर्ष हो जाएगी। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 5 वर्ष हमारे पास पुत्र की आयु। ये पिता पुत्र है, ठीक है, पुत्र बात क्या, तो पुत्र की आयु 5 वर्ष है, तो पिता की आयु कितनी है 30 वर्ष। तो इस प्रश्न का ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन बी हमारे पास सही है। ठीक है, और दोस्तों ये प्रश्न आपका SSC MTS 2013 में भी आया है। नंबर 4 में देखते हैं क्या कहा गया। ये A और B की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, और उनकी वर्तमान आयु का जो गुणनफल है वो इतना है। तो A की वर्तमान आयु बतानी है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखते हैं, अगर हम मान लेते हैं कोई A और B की वर्तमान आयु का जो अनुपात है, वो अनुपात कितना है दोस्तों, x अनुपात y है, ये अनुपात है x अनुपात y। ठीक, और उनका जो गुणनफल है, गुणनफल क्या मान लेते हैं, गुणनफल मान लेते हैं हमारे पास m है।
ठीक है, मल्टीप्लाई। तो ए की वर्तमान आयु निकालनी, देखते हैं क्या, ए की वर्तमान आयु, एक फॉर्मूला मैं आपको छोटा से बता रहा हूँ, देखिए क्या, x गुणे अंडर रूट, जो उसका गुणनफल है उसको भाग लगाना किससे, दोनों के जो अनुपात है उनका गुणाफल, उनका गुणा करने से। बस ये छोटा सा फॉर्मूला आपके लिए मैं ट्रिक के फॉर्म में लेके आया हूँ। तो यहाँ पर कितना है, x की वैल्यू कितनी है 7, दोस्तों गुणनफल कितना है 336, x गुणे y दोनों का गुणा करना, तो 7 21 हो गया। ठीक है, 7 21 होगा। अगर हम दोस्तों यहाँ पर 21 का से भाग लगाते हैं, जब आप भाग लगाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 16, और 16 की संख्या का स्क्वायर होता है 4 का, और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो 28 वर्ष आ गया एक ही आयु का, वर्तमान आयु कितनी आ गई 28 वर्ष। तो इतनी आसानी से आप ये ट्रिक का फॉर्मूला लगाकर आप आसानी से क्वेश्चन के आंसर को लगा सकते हैं। दोस्तों आप बात याद रखिएगा, जब भी अगर एग्ज़ाम में आप जा रहे हैं, भले ही आपको 2 4 5 10 सेकंड ज़्यादा लगे, लेकिन आंसर आपका एक बार में सही होना चाहिए। अगर कोई भी कन्फ्यूजिंग ट्रिक सीखते हैं या कोई भी जनरल मेथड का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन का लगाने पर अगर आपका आंसर अगर आप लगाते जाते हो गलत भी आ जाता है तो भी प्रॉब्लम है, और अगर टाइमिंग ज़्यादा लगती तो भी प्रॉब्लम है। तो इसके आपके सिलेक्शन ना के बराबर हो पाएगा। और यहाँ पर आपको कंपटीशन, आप जानते हैं कि आपके पास एक टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट के अंदर क्वेश्चन को निकालना चाहते हो। और एसएससी जैसे एग्ज़ाम में आप जानते हैं कि आपकी मेरिट जो थी बहुत हाई लेवल की बनती है, और उसी की बेस से आप यहाँ पर स्पीड बहुत मैटर करती है क्वेश्चनों की। आप पढ़ाई तो कर लेंगे, सीख जाएंगे, लेकिन स्पीड बहुत मैटर करती है। तो आई भी ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बेस्ड ऑन एज प्रॉब्लम दोस्तों ये पार्ट 1 है, अभी मैं पार्ट 2 पार्ट 3 में और कवर करूँगा 15 से 20 क्वेश्चन, जिससे आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो सारे क्वेश्चन आपको इस वीडियो में या 1-2 वीडियो में और भी कवर मैं कर दूंगा। ठीक है, जिससे आप एज आयु से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आप आसानी से उसको लगा सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।